No words to thank him. I'm so grateful. So I am very thankful to Mr. Arvind Sood sir ji. Thank you. मैं अरविंद सर का दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। मैं अरविंद सर को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट किया है। Gratitude, gratitude, gratitude. None other than Mr. Arvind Sood. So hats off to him. तो मेरी कुछ फेवरेट एक्टर्स हैं, तो मैंने उनको अटैच कर दिया है न्यूमरोलॉजी से। तो आप लोगों ने फिल्म देखी है वो कहते हैं धड़कन फिल्म। धड़कन फिल्म में शिल्पा शेट्टी है, ठीक है, हाँ सुनील शेट्टी है, ठीक है। तो अब वो सुनील शेट्टी का वो एक है ना कि जब वो अंजलि से दूर चला जाता है और फिर बहुत अमीर बन जाता है, 500 करोड़ रुपए हो जाते हैं उसके पास, फिर अंजलि के पास आता है। लेकिन अब उसके पता नहीं है कि मुझे 500 करोड़ तो आ गए हैं, लेकिन अंजलि उससे आगे निकल चुकी, उसने न्यूमरोलॉजी सीखी है अरविंद सूद सर से, ठीक है। तो सुनील शेट्टी बोलता है उससे कि अंजलि से कि अंजलि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी, और किसी की नहीं हो सकती अंजलि। आज देखो मेरे पास 500 करोड़ रुपए है, 500 करोड़ रुपए। मेरे पास एक समय कुछ नहीं था, गिरता था उठता था, आज मेरे पास 500 करोड़ रुपए है। तो अंजलि कहती है नहीं, मैंने भी न्यूमरोलॉजी सीख ली है अरविंद सूद सर से, अब मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। अब मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट की ही होंगी, क्योंकि मैंने न्यूमरोलॉजी ही सीखी है, ठीक है। अब न्यूमरोलॉजिस्ट कौन है? न्यूमरोलॉजिस्ट है सनी देओल। अब न्यूमरोलॉजिस्ट है सनी देओल। अब सुनील शेट्टी को जैसे पता चलता है सनी देओल है तो डर जाता है, क्योंकि सनी देओल है। लेकिन सनी देओल को पता चलता है कि कहते हैं शिल्पा शेट्टी के पास वो आ गया है। अब वो पहुंच जाता है ऐसे, हाँ ऐसे कहते हैं, जैसे उसका स्टाइल है एक। तो जैसे एंट्री करता है, अगर तूने अंजलि को कुछ कहा तो मां कसम ये पूरा नल उखाड़ दूंगा, जैसे मैंने गदर में किया था। और उसने न्यूमरोलॉजी सीखी है, और सुन, किसी ऐसे वैसे टीचर से नहीं सीखी, उसने अरविंद सूद सर से सीखी है, ठीक है। उसने अरविंद सूद सर से सीखी है। और यहां से चला जा, इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले, लाशें बिछा दूंगा लाशें। तब तक नाना पाटेकर को पता चलता है कि वहां मैटर हो गया पूरा, ठीक है। अब नाना पाटेकर पहले स्टूडेंट थे अरविंद सूद सर के। अब अरविंद सूद सर को बात पता भी नहीं है, आज से मैं बता रहा हूं आपको, ही वॉज योर फर्स्ट स्टूडेंट। तो अब नाना पाटेकर को पता चलता है मैटर हो गया और अरविंद सूद सर के नाम पर हो गया है। तो एक गुरु का वो आ गया सर उसके अंदर कि सर के नाम पे ऐसे हो रहा है। तो वो पहुंचता है, अच्छा है लड़ाई कर रहे हो तुम लोग, अरविंद सूद सर के नाम पे कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो तुम लोग। अरविंद सूद सर है, अरविंद सूद सर ही रहेंगे वो सबसे बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट। ए सुनील शेट्टी हट, इधर आ, किनारे हट, ए सनी इधर आ जा, ठीक है। अब नाना पाटेकर का ये सब माहौल चल रहा था, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी वहां पहुंच गए। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी आवाज़ें
बोलते हैं कि माँ कसम एक बार मैं भी वास्तु करेगा, दाप का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। थैंक यू सो मच सर। वेरी नाइस, मजा आ गया। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, गॉड ब्लेस यू। है वही सूरमा इस जग में, है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पद चिन्हों पर तो कोई अरविंद सर की तरह खुद पद चिन्ह बनाता है। अरविंद सूद सर, थैंक यू वेरी मच। जोर से यार, खुद और जोर से। ग्रेट। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली। और मैं हमेशा सोचता हूँ यार, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे सबसे ब्लेस्ड आदमी कौन है मालूम आपको? और क्यों? नहीं, मैं इसलिए सबसे ब्लेस्ड हूं क्योंकि आप सब लोग मेरे साथ हैं यार। दैट इज ओनली रीजन। यस, आई फील सो ब्लेस्ड कि आप सब लोग मेरे जीवन में हैं और आपकी वजह से ही मेरा वजूद है। आप हैं तो मैं हूं यार। हाँ, तो इसलिए मैं समझता हूं कि आप लोगों का इतना साथ मिला, इतना ट्रस्ट दिखाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में किसी का ट्रस्ट जो है वो अर्न करना होता है यार। पैसा ट्रस्ट अर्न किया जा सकता है, बिजनेस अर्न किया जा सकता है, सब कुछ अर्न किया जा सकता है, लेकिन ट्रस्ट जो है वो सबसे मुश्किल है अर्न करना। और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हमारी कम्युनिटी ने जो हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है वो शायद बहुत ही प्राइसलेस है यार। और हमारे ऊपर कितना प्रेशर रहता है आप सोच नहीं सकते, कितना प्रेशर हम फील करते हैं यार। आप इतना ट्रस्ट करते हैं हमारे ऊपर, तो हम आपके ट्रस्ट के आगे एक कदम आपको डिलीवर करें। वी ऑलवेज फील कि हम आपके ट्रस्ट को और भी ज़्यादा एक कदम आगे आपके एक्सपेक्टेशन से डिलीवर करें। और ये प्रेशर होना ही चाहिए हमारे ऊपर, क्यों नहीं होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। तो एक स्टोरी ऐसी है कि कहते कि एक बाप और एक बेटी, एक बाप और एक बेटी, वो जा रहे थे तो नदी पार करनी थी उनको। तो बाप और बेटी जब जा रहे थे तो उनको नदी पार करनी थी। तो जब नदी पार कर रहे थे बाप और बेटी, तो बेटी ने पिता का हाथ पकड़ा हुआ था। बेटी ने पिता का हाथ पकड़ा हुआ था। तो जब नदी पार कर रहे थे तो अचानक नदी में थोड़ा सा पानी का बहाव तेज हो गया और बेटी डर गई। उसने बोला, पिताजी मेरा हाथ अच्छे से थाम लीजिए, जबकि बेटी ने हाथ ऑलरेडी पकड़ा हुआ था। तो बेटी ने बोला, पिताजी मेरा हाथ अच्छे से पकड़ लीजिए, कहीं छूट ना जाए। तो पिता ने बोला, अरे हाथ तो तूने पकड़ा ही हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? उसने बोला, नहीं फर्क पड़ता है, अभी मैंने आपका हाथ पकड़ा है तो छूट भी सकता है। अगर आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो 100% ये छूटेगा नहीं। तो आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा है, मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ, इसलिए छूटने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप पकड़ेंगे तो छूट भी सकता है। तो मैंने वो मौका ही नहीं दिया, मैंने ही पकड़ लिया है सर आपको, राइट? तो ये साथ इसी तरह से चलता रहे तो बहुत ही अच्छा है। हमेशा दिन की शुरुआत एक अच्छे थॉट से मैं करता हूँ, बहुत ही अच्छे थॉट के साथ करता हूँ। बिकॉज अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो कंडक्ट करता हूँ इसके पीछे मेजर कारण क्या है, अगर मेरे से पूछे मेजर कारण क्या है आपसे मुलाकात करने का, सिर्फ एक ही कारण है कि आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाए यार। मैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु में इंटरेस्ट रखता हूं, बट उससे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट होता है कि ये जो 3 दिन आप मेरे साथ बिताएं, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होना चाहिए। बिलीफ सिस्टम का मतलब ये चेंज होना चाहिए कि आपको लगना चाहिए कि जो आपने किया है वो सफिशिएंट नहीं है, आप बहुत आगे कुछ बहुत बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। तो अगर ये बिलीफ सिस्टम आप में मैं थोड़ा इग्नाइट कर पाऊँ, इंजेक्ट कर पाऊँ, या आपके DNA में थोड़ा उसको डाल पाऊँ, तो मुझे लगता है कि हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही सफल हो जाएगा। मेरा एक ही मकसद रहता है यार, अगर आप जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा करना चाहते हैं, बहुत बड़ा करना चाहते हैं, मैंने बोला था आपकी हैबिट्स के ही आप गुलाम हैं। यू आर द स्लेव ऑफ योर हैबिट्स। अंटिल यू विल नॉट चेंज योर हैबिट्स, यू विल नेवर डू द बिग इन टू योर लाइफ, नेवर इन टू योर लाइफ। अगर आप 12 घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे भी काम कर रहे हैं, यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ। बिकॉज उसके बाद एनर्जी लेस हो जाता है आदमी यार। काम करने का 8 घंटे काम करके किधर एनर्जी है यार? दोस्त से बात करना, ये सब जो मैं फिलॉसफी बता रहा हूं, ये काम आने वाली है आपकी? नो। 18 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे काम करके पैसे कितने कमा रहे हैं आप? कुछ नहीं, 2 लाख 4 लाख, बस 5 लाख, इतना ही कमा रहे होंगे। वो भी शायद बहुत बड़ी बात मैंने फिगर बोल दी होगी, उतना भी नहीं कर रहे होंगे।
तो आपको देखना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में वर्क लेस और अर्न मोर कैसे कर सकते हैं यार। हम आपकी मदद कर रहे हैं, वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट टू वर्क लेस एंड अर्न मोर। जैसे हमने बोला, हमने 20 अर्जुना को भी चुनना है। ये 20 अर्जुना जो को हम चुन रहे हैं, जानते हैं इसका प्रमुख कारण क्या है? कल मैं नाम शुभांग, मैं शुभांग से बात कर रहा था। ये 20 अर्जुना चुनने के हम क्या साबित करना चाहते हैं जानते हैं? हम ये साबित करना चाहते हैं कि ये 20 लोगों को हमने चुना था 25,000 लोगों में। हमने इनको 9 महीने ट्रेन किया, अपनी आत्मा, अपना दिमाग, अपना दिल, अपना मार्केटिंग प्लान, सब कुछ इनको हमने दे दिया है। और 9 महीने के बाद जब ये 20 लोग 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने का कमाएंगे, कमा रहे होंगे, और अब इनको जब आपके सामने पेश करेंगे तो पूरा बिलीफ सिस्टम 25,000 लोगों का चेंज हो जाएगा। 25,000 लोग उसको सुनेंगे, उनको लगेगा ये सर के 20 स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है। तो आपका बिलीफ चेंज होना मस्ट है सर। कोई पत्थर दिली हो तो मैं कह नहीं सकता जिसका बिलीफ ना चेंज हो। और उसके बाद भी अगर आपका बिलीफ चेंज नहीं होगा तो फिर परमात्मा क्या, परमात्मा का बाप भी आपको मदद। सो दैट इज द मोटो कि हम आपका बिलीफ सिस्टम चेंज कर देंगे। ये सिर्फ 20 स्टूडेंट को लेना। हमारा अगला जो दिसंबर का प्रोजेक्ट है, फर्स्ट बैच के अंदर परहैप्स 500 से 1,000 लोगों को चुनना है हमने। 25,000 लोगों में से 500 से 1,000 लोगों के बीच में हमने पिक करने हैं। वो आप भी हो सकते हैं उसके अंदर। क्यों? हमारा एक ही कि वर्क लेस अर्न मोर का वो मॉडल है। आपको घर बैठना है, आपको 2 घंटे 3 घंटे हमारे साथ बिताने हैं, और हमारी कोशिश होगी 50,000 1 लाख 2 लाख आपके बैंक में आ जाए। वर्क लेस अर्न मोर का मॉडल है ये। इफ द मिरर इज ऑन द रॉन्ग वॉल, ऑन द साउथ वॉल और वेस्ट वॉल, 2 ऑप्शंस, रिमूव इट एंड प्लेस इट ऑन द because it is such a product which can be removed. Okay. But if it is not possible, then cover the mirror with some cloth or something like this. And whenever you want to use that mirror, just remove that particular cloth and have a comb and get ready. थर्ड डे पे हमारा क्या है? कमर्शियल वास्तु की हम बात करेंगे। अब थोड़ा सा चुटकी ले लूं। Now, of late, on the Facebook, on the YouTube, I see now people are propagating, some Vastu experts, they are propagating, I am expert in industrial Vastu. Correct? अब बंदे को लगता है he is a specialist of industrial वास्तु, और ये भाई साहब को इंडस्ट्री लगानी है तो बोलेंगे इंडस्ट्रियल वास्तु का स्पेशलिस्ट तो यही आपको करेक्ट। करेक्ट? तो दिस इज मोर ऑफ ए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियल वास्तु का शास्त्र अलग लिखा गया था और घर का अलग लिखा गया था, तो 2 शास्त्रों के खंड नहीं है। ये इंडस्ट्रियल वास्तु का शास्त्र है और ये घर का शास्त्र है। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, 5 एलिमेंट्स, 8 डायरेक्शन, हाइट, वेट, ओपन एरिया, डिस्टेंस, साइज, वॉल्यूम। ये 5-7 चीजें ही हैं जो घूम फिर के हर जगह पे लागू हो जाएंगी। बट द ओनली थिंग इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मशीनरीज एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट। हमारे घर में मशीनरी नहीं लगती, वहां पर मशीनरी लगती, बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। देयरफॉर ऐसा कुछ मत सोचिएगा कि इसमें बहुत बड़ा कोई तुर्रम खां वाला अलग से मैं आपको सिखाने वाला हूं। करेक्ट? एक और बात याद रखें, ऑनर ऑफिस जब भी आप बैठे, प्लीज इंश्योर कि ईस्ट और नॉर्थ के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपकी बैक पे आपका दरवाजा आ जाए। जैसे सपोज करो ये रूम है, राइट, और एक ही दरवाजा है इसका, मान लो ये वाला। करेक्ट? तो मैं कभी भी ऐसे नहीं बैठूंगा कि मेरी पीठ के पीछे दरवाजा आ जाए। मैं बैठना चाहूंगा या तो ऐसे, या मेरे लिए बेस्ट होगा ऐसे, ताकि जो भी बंदा आ रहा है वो मेरी आंखों के सामने आ जाए। तो ईस्ट और नॉर्थ, ईदर ऑफ द 2 इस प्रकार चुने कि दरवाजा आपकी बैक पे ना आए। क्योंकि दरवाजा बैक पे नहीं आ रहा, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा कि पीछे क्या मूवमेंट हो रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो बैक स्टैबिंग होने के चांसेस रहेंगे, धोखा खाने के चांसेस बढ़ेंगे। इसलिए कभी भी इस तरह से मत बैठें कि ईस्ट और नॉर्थ के चक्कर में दरवाजा ही आपकी। इस तरह से बैठें कि दरवाजे पे कोई भी आ रहा है, जा रहा है, तो आपको मूवमेंट होना चाहिए। कितना ऑकवर्ड लगेगा कि यार मैं ऐसे बैठा हूं, पीछे से कोई आके अचानक मेरे सामने बैठ जाए तो मेरे को पता ही नहीं है। तो मेरे को पता होना चाहिए कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। नाउ मेरा ख्याल है कि आज की डेट में जितने भी Tier 1 सिटीज हैं वहां पर बेसमेंट का फैशन हो गया है। क्यों?
कंपलसरी हो गया कि नहीं हो गया, बट ज़रूरत हो गई है। क्यों? क्योंकि स्कार्सिटी ऑफ लैंड बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं एक बेसमेंट बना लें, किराए पे चली जाएगी, गोडाउन बन जाएगा, या कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ अपनी कोई एक्टिविटी हो जाएगी। आदमी कहता है यार 4 फ्लोर बनाने हैं, बेसमेंट तो बना ही लेते हैं। करेक्ट। जब मैं टीवी पे प्रोग्राम करता था तो मेरे से ये सवाल सैकड़ों बार पूछा जाता था, लाइव सेशन होते थे मेरे वहाँ पर, कि सर बेसमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं उनको जो जवाब देता था उसका मैंने पालन अभी किया है जब अपना नया घर बनाया है। उसका जवाब यही है कि अगर अरविंद सूद अपना घर बनाएगा तो बेसमेंट नहीं बनाएगा। मैंने ये जवाब दिया। अब समझने वाले समझ लेंगे, जिनको नहीं समझना होगा नहीं समझे। मैं यही जवाब देता था कि जब अरविंद सूद अपना घर बनाएगा तो बेसमेंट नहीं बनाएगा, मैं बेसमेंट नहीं बनाऊंगा। उसके रीजंस भी आपको बताता हूं, बट सारे अरविंद सूद जैसा घर नहीं बना सकते। अब आपकी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में तो बेसमेंट आपको, मैं पहले आपको ये एज ए सिंसियर टीचर ये एडवाइस दूंगा कि बेसमेंट घरों के अंदर आप बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तभी बनाइए जब उसकी बहुत इमरजेंसी है और बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तभी बनाइए। अदरवाइज आप बेसमेंट घर के अंदर कभी ना बनाएं। इफ इट इज मस्ट एंड मस्ट ओनली देन यू हैव इट, अदरवाइज इग्नोर इट। आप सर्वे कर लीजिएगा जाके कि जिन घरों में बेसमेंट है या जिन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट है, मजा तो तब आएगा जब आप 10 सैंपल लेके आएंगे, उसमें से पता चलेगा 8 फेल हैं, 2 चल रहे हैं, 2 चल रहे होंगे, या 9 फेल है, 1 चल रहे होंगे। तो 9 फेल है तो इसका मतलब अपना वास्तु परफेक्ट है। एक के कई और भी कारण हो सकते हैं। हाँ, अगर आप सर्वे करें और 10 में से 9 चल रहे हो, 1 फेल हो, तो मैं समझूंगा अपना वास्तु गलत है। तो मानो मत जानो, जान के देख लेना। नो लोकेशन ऑफ लिफ्ट। अब देखो, अब ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल मैटर है कि भैया जहां पर आपकी स्टेयर होगी 99% लिफ्ट भी साथ ही होती है। ऐसा थोड़ी होगा कि स्टेयर आपने साउथ वेस्ट में बना दी और लिफ्ट आपकी नॉर्थ वेस्ट में है, वो तो कभी होगा ही नहीं ना। अब जैसे मेरे घर में 6 स्टॉप की लिफ्ट लगी है तो दोनों साउथ वेस्ट में है, दोनों साउथ वेस्ट में है। लेकिन अगर कहीं मौका ऐसा लगता है तो हमें कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए कि लोकेशन ऑफ लिफ्ट क्या है। अब लिफ्ट में अगर देखेंगे तो बेसिकली क्या है, वेट, हाइट उतनी नहीं है क्योंकि वो अंदर अंदर चलता है, लेकिन पिट जो है उसकी 3 फीट मिनिमम होती है। अब मेरी भी जो पिट है वो 3 फीट की, जो नॉर्मल हमारा स्टिल्ट का फ्लोर है उससे 3 फीट नीचे है। करेक्ट। तो इसका मतलब गड्ढा भी चाहिए और वेट भी चाहिए। अब साउथ वेस्ट में स्टेयर के लिए गड्ढा नहीं चाहिए मुझे, बट लिफ्ट के लिए तो गड्ढा चाहिए। तो उस केस में थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। नॉर्थ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में तो हमने गड्ढा हो सकता है, लेकिन वेट तो कर ही नहीं सकते अपन। साउथ ईस्ट इज एक्सेलेंट। पोजीशन चेंज, इट मींस अगर सपोज करो आपको घर के अंदर लिफ्ट और स्टेयर दोनों इकट्ठी लगानी है, आई विल सजेस्ट कि साउथ वेस्ट और साउथ से बेटर लोकेशन साउथ ईस्ट है।